आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हुई हैं। खदनिगाह कम होने की वजह से श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तकरीबन 20 के करीब परवाजें मनसूख होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। और इसी तरह की इत्तलात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से भी आ रही हैं, जहां पर मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हुई हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तकरीबन 20 के करीब परवाजें जो है वो मनसूख होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और उसके साथ साथ ही जम्मू हवाई अड्डे पर भी मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हुई हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हुई हैं। और बताया जा रहा है कि श्रीनगर दिल्ली, दिल्ली श्रीनगर, जम्मू अमृतसर, मुंबई अहमदाबाद की परवाजें मुतासिर हुई हैं। और साथ ही साथ आइजा एयरपोर्ट पर भी कई परवाजें मनसूख होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसी तरह की इत्तलात मुल्क के दीगर जो शुमाली भारत रियासतें हैं वहाँ पर भी इसी तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मुतअद्दिद परवाजें जो है, कुछ परवाजें मनसूख हुई हैं और कुछ परवाजें जो है वो ताखीर का शिकार हुई हैं, क्योंकि मौसम की वजह से एक तो धुंध और खदनिगाह कम होने की वजह से इस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर खराब मौसमी हालात के बायस परवाजों की आमद रफ्त बुरी तरह मुतासर रही। शुमाली भारत के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और कम खदनिगाह के सब मुतअद्दिद परवाजों में ताखीर, असरनौ शेड्यूलिंग और मनसूखी देखने में आई है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक तकरीबन 1 बजे तक श्रीनगर आने और जाने वाली कई परवाजें आज के लिए मनसूख कर दी गई हैं। मनसूख होने वाली परवाजों में श्रीनगर दिल्ली, दिल्ली श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर अमृतसर, श्रीनगर मुंबई और श्रीनगर अहमदाबाद जैसे अहम रूट शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि इंडिगो, एयर इंडिया और अलायंस एयर समेत बड़ी एयरलाइंस की मुतअद्दिद परवाजें मनसूखी की फहरिस्त में शामिल है। और उनका कहना है कि श्रीनगर दिल्ली और दिल्ली दीगर शुमाली हवाई अड्डों पर खराब मौसम के बायस फिजाई ऑपरेशन मुतासर हुआ, जिससे तैयारों की रोटेशन और ऑपरेशनल तैयारी मुतासर हुई है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बाज़ परवाजों को मनसूख करने का फैसला किया गया है। मौसमी रुकावटों के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि कई मुसाफिर ताज़ा मालूमात के लिए हवाई अड्डे पर इंतजार करते नजर आए। हुकाम ने बताया है कि एयरलाइन अमला मुसाफिरों को रीशेड्यूलिंग, रिफंड और मुतबादिल सफरी सहूलियात के बारे में मालूमात फराहम कर रहा है। जहां ये मुमकिन हो, श्रीनगर हवाई अड्डे से सफर करने वाले मुसाफिरों को सख्ती से हिदायत दी गई हैं कि वो एयरपोर्ट रवाना होने से कबल अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से परवाज की ताज़ा सूरत हाल की तस्दीक कर ले। मुसाफिरों को इजाफी वक्त रखकर सफ़र करने और एयरलाइन से मुसलसल राब्ते में रहने का भी मशवरा दिया गया है। बढ़ते आगे बात अब एक और बड़ी और अहम खबर के कश्मीर के अंदर लॉजिस्टिक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में एक तारीखी पेशरफ्त सामने आई है, जहां पहली मरतबा FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ग़िज़ाई अजनास से बड़ी माल बरदार रेलगाड़ी अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पहुंची है। और ये हुक्काम के मुताबिक रेलगाड़ी पंजाब के फिरोजपुर डिवीजन के अजीतवाल रेलवे स्टेशन से रवाना की गई हैं, जिसमें 21 डिब्बे शामिल हैं और इनमें तकरीबन 1384 टन ग़िज़ाई अजनास भरी हुई है, लदी हुई है। जो ट्रेन है वो अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ये तस्वीरें हैं उस ट्रेन की जो ग़िज़ाई अजनास से भरी हुई है। तकरीबन 1384 टन ग़िज़ाई अजनास से लदी हुई ये मालबरदार गाड़ी है। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम से वादी कश्मीर खुसूसन दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में ज़रूरी ग़िज़ाई अजनास की बिला तातुल और बरवक़्त फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा।
रेल के जरिए नक्ल हमल न सिर्फ तेज और कम खर्च होगी बल्कि इससे सार्फिन और किसान दोनों को फायदा पहुंचेगा। अनंतनाग गुड्स टर्मिनल जिसका इफ्तिताह 9 अगस्त को शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के तहत किया गया था। इससे कबल सीमेंट और दीगर सनती सामान की रेलगाड़ियां संभाल चुका है। ताहम एफसीआई की पहली ग़िज़ाई अजनास की रैक की आमद को कश्मीर को कौमी सप्लाई चेन और फ्रेट नेटवर्क से मजबूती से जोड़ने की सिमत एक अहम संगमील करार दिया जा रहा है। रेलवे हुक्काम ने बताया है कि आइंदा दिनों में कश्मीर के लिए मजीद फ्री ट्रेनें चलाने का मंसूबा है, जिससे वादी में जरूरी अशिया की रसद मजीद मुस्तहकम होगी। खुशी की बात है कि हमारे यहाँ की जनता को टाइम से फूड ग्रेन सप्लाई सही तरीके से हो जाएगी, क्योंकि जैसे बारिश हो जाती थी तो रामबन में हमारा रोड की वजह से हमको काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, हमारे पास स्टॉक की समस्या आ जाती थी। अब से आगे जो बाई रोड से कम आएगा और ये जो रेल से आएगा, इसको भारत सरकार को भी और यहाँ की जनता को काफ़ी बेनिफिट होगा और इससे यहाँ के रोज़गार भी मिलेगा जनता को, जैसे रेल हेड पे, और वो सारा फूड ग्रेन की सुविधा अच्छी हो जाएगी अब से आगे के चल के। एक एक सौगात मिल रही है घाटी के लोगों को, तो आज एक और सौगात मिल रही है, तो इस अवसर पे आपकी कोई टिप्पणी? बड़ी खुशी की बात है कि वैली के लोगों को अब से आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी राइस वाली, फूड ग्रेन वाली, और बाकी और भी जैसे सीमेंट का चल रहा है तो इससे यहाँ के लोगों को सीमेंट में रेट कम हो गया, तो ऐसे। तो टोटल कितना आज पहुँचे सर? टोटल राशन कितना पहुँचा आज? जैसे इसमें 1300 MT है, तो एक ये हाफ रेक है, आगे से जब ये फुल रेक आएगी तो इसमें 2600 MT राइस आ जाएगा एक साथ ही, तो 2600 MT राइस से काफ़ी राहत मिल जाएगी। SSP रेलवे की तरफ से जो सुविधाएं रखी गई है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे हमको ये मालूम हुआ कि हमारे यहाँ से एक दाना भी पार नहीं हो सकता किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो गेट पे एंट्री बारिश, जैसे आज बारिश हो रही है तो भी ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो ऐसी हमारे उधर राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जितनी कि यहाँ पे है। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ SSP रेलवे को, जो इतनी बढ़िया सिक्योरिटी और वो। ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमद रफ्त बंद कर दी गई है, जबकि हुकाम की जानिब से स्नो क्लियरेंस का काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। इंतजामी के मुताबिक बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन और मुतलका महकमों की टीमें भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद है और बर्फ और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। हुकाम का कहना है कि मौसम साजगार रहा तो सड़क को जल्द ही एक तरफा या दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इलाके के लोगों ने क्लियरेंस काम शुरू होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि सड़क की बहाली से रोजमर्रा नक्ल हमल और जरूरी अशिया की सप्लाई बहाल हो जाएगी। इंतजामिया ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि सड़क खुलने से मुतल्लिक ताज़ा मालूमात के लिए सरकारी ऐलानात पर नजर रखें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। यह अहम शाहराह शोपियां को राजौरी और पूंछ अजला से जोड़ती है। तामपीर की गली के इलाके में भारी बर्फ जमा होने के बाद सफर गैर महफूज हो गया है। हुकाम के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मुगल रोड पर तमाम किस्म की गाड़ियों की आमद रफ्त मुअत्तल कर दी गई है। आवाम से अपील की गई है कि बर्फ साफ करने का काम मुकम्मल होने और सड़क के महफूज करार दिए जाने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इलाकों खुसूसन पीर की गली में चले कलान के आगाज के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ताज़ा बर्फबारी और बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़या हुई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मकामी लोगों ने मौसम में आई तब्दीली पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि किसी हद तक तवील खुश्क मौसम का जोर बिलाखिर ख़त्म हो गया और खुश्क मौसम से फैलने वाली बीमारियों पर काबू
अब मुमकिन है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है, जबकि इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। गो वारिया असल गो कि ये वारिया बेमार लजमच तो आव मतलब हवा गो साफ तो बेस योर वागन वागन खतर तो वारिया मुफीद तो यह वारिया असल कि वनकस शीन पेवान लगभग गए 3-4 इंच प्लस गो यह दुबजन तो पीर गली में आसन 1-2 फुट में आसन तोड़ फायदे कि बागातन वारिया फायदे बे मतलब बेमार वेमार अम से मतलब इंसान रोजान वारिया ठीक लगभग गए मेन हिसाब पे 1-2 फुट गई पे तो लुकन मज खुशी लहर कि आज पेवान कि अम से लुक तो वारिया खुश तो यह खुदा कुदरतुक बोड़ चीज़ कि वनकस पेवान ये कश्मीर में शीन तो वनकस सारी खुश मेट डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी जारी किया है 21 के रात में ही कुछ बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिश होगी और बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी होगी। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है तवारी की मगर रोड पे। मगर रोड की अगर हम बात करें, मगर रोड पे आज सुबह से ही हमें जो है लगातार बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं आपको बता दें, अगर हम दुबजन की या पीर की गली की बात करें, पीर की गली में तकरीबन 6 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई और अभी भी लगातार जो है बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। अगर दुबजन की बात करें, दुबजन की जो है वहाँ पे 3 जो है इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई और लगातार सुबह से ही वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला इन बालाई इलाकों में जारी है। गुलिस्तान के लिए मैं शाहिर शाद शुपैन। सरहदी जिला कुपवारा में बराए इलाकों में बर्फबारी जारी है और मैदानी इलाकों में भी बारिशें वक्फे से जारी हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवारा श्रीकांत बाला ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया है कि जिला इंतजामिया अलर्ट पर है और हर इलाके में कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। ताहम टंगडार, केरन, मत्सिल और बडमल इलाके एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। जो ही मौसम में बेहतरी आई गई तो इन सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल इन सरहदी इलाकों के रहने वाले लोगों को इन सड़कों पर चलने से गुरेज करने के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है और अगर किसी इलाके में कोई इमरजेंसी हो तो वो नज़दीकी कंट्रोल रूम से राब्ता करे और तमाम अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो अपना स्टेशन ना छोड़े। अलर्ट आया था और उसमें स्नोफॉल की प्रेडिक्शन भी और रेनफॉल की प्रेडिक्शन दिए थे, तो हमने एडवांस में एक एडवाइजरी ऑलरेडी इशू की थी। तो उसमें जो जो कदम लेने हैं स्नोफॉल के दरमियान, ख़ासतौर से ट्रैवलिंग के, खासतौर हाई एल्टीट्यूड एरिया में, उसकी जानिब से हमने एक एडवाइजरी इशू की थी और सारे अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी इन प्लेस थे। BRO के साथ भी हमने एक मीटिंग की थी। जो हायर रिचेस में अभी कल शाम से जो स्नोफॉल स्टार्ट हुई थे, तो जैसे फिजिबल होगा उसमें स्नो क्लियरेंस भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ तो पावर डिपार्टमेंट को भी, KPTCL को डायरेक्शन है कि जो आपके पास एडवांस ट्रांसफ़र जो हमने स्टॉकिंग की है बफर की, तो इनकेस कहीं ख़राबी हो तो जल्दी उसको रिप्लेस किया जाए। और फिर ख़ासतौर से पानी का ध्यान दिया जाएगा PHE डिपार्टमेंट में, जहाँ भी हमारी स्कीमें कोशिश की जा रही कि उसको फंक्शनल रखा जाए। अगर कोई ख़राबी आती तो एक टैंकर की भी वहाँ की सहूलियत होगी। ख़ासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट के में भी आज मैं यहाँ पे भी आया था जिसमें क्या कंडीशन है देखने के लिए, तो एक डायरेक्शन हमने इशू की है कि एक प्रॉपर एक हीटिंग अरेंजमेंट भी होनी चाहिए और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होने चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी या सिचुएशन उसको टैकल किया जाता है। तो क्या सर दूर दराज इलाकों में, बॉर्डर इलाकों में जो है कंट्रोल रूम भी कायम किए गए? अगर किसी इलाके में कोई मुश्किलात हो वो नज़दीकी कंट्रोल रूम से कंट्रोल रूम ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी हमने नंबर फ्लैश किया, प्लस तहसील और SDM लेवल पे भी उन्होंने कंट्रोल रूम के नंबर फ्लैश किए। और आपके माध्यम से भी हमारी गुजारिश है कि इस अगर पब्लिक को कोई कई इश्यूज़ आते हैं तो वो कंट्रोल रूम में। तो नाज़रीन, हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब, जिनका ये साफ तौर मानना है कि बॉर्डर इलाकों के लिए जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, खासकर
टंगडार, केरन, मच्छल और जुमगढ़ के इलाके जो है वहाँ पर जो है फ़िलहाल एहतियातन जो है रोड बंद किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल शाम से ही जो है इन इलाकों में बर्फ़बारी हुई है। अगर हम बात करेंगे इस वक्त मौसम की, तो मौसम जो है बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है और मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी है। फ़िलहाल जो है लोग यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है जिस तरह से खुशक साली की वजह से बीमारियाँ जो है वो फूट रही थी। अगर हम बात करेंगे जिसमें जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह जो है उसमें जो है रुकावट ज़रूर मिलेगी, लेकिन खुशक साली की वजह से पानी की सतह जो है वो कम हो गई थी दरियाओं में, चश्मों में, और जिस तरह से आग की वारदातें भी जो है वो रोनमा होती थी, खासकर जंगलात एरिया में या गांव देहात में, जिस तरह से जो है काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है। तो इस लिहाज से जिस तरह से जो है महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी, ऐन मुताबिक जो है बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवारा। अब ज़रा बढ़ते आगे बात अब पल्स पोलियो मुहिम की भी करते हैं, क्योंकि मुल्क भर के अंदर आज से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जा रहे हैं और इस हवाले से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर पल्स पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है। वज़ीर सेहत सकीना मसूद यत्तू ने आज जम्मू में गांधी नगर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने के लिए सह रोज़ा पल्स पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। मुहिम के आगाज़ पर वज़ीर सेहत सकीना यत्तू ने कहा है कि 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हर इलाके में पल्स पोलियो बूथ कायम किए गए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे से महरूम न रहे। जबकि हेल्थ वर्करों के जरिए घर घर सर्वे किया जाएगा और ट्रांजिट मकामात पर सर्वे भी किया जाएगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तमाम बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। बदले देश की शान है। तो यहाँ शुरुआत हुई है और हर जगह बाकी एरियाज में भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस तरह के प्रोग्राम्स रखे हैं ताकि उन एरियाज के जो बच्चे हैं वो भी ना छोटे इन 2 बूंद जो ड्रॉप्स लेने हैं उससे। कितने बूथ बनाए गए, कितना टारगेट है? बूथ तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 11,000 के करीब जो है वो बूथ बनाए गए ताकि कोई इसमें छूट न जाए। हर पंचायत लेवल पे जो है लोगों को जानकारी दी गई, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे, ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ये ड्रॉप्स मिल जाएं और वो आए हेल्थ सेंटर तक, जो भी जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे आके ये ड्रॉप्स जो है अपने बच्चों को डलवा दें। जो स्लम एरियाज में या जिनको अभी इतनी अवेयरनेस, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या वहाँ तक पहुँचा है उन लोगों को? नहीं, हर जगह हेल्थ डिपार्टमेंट हर जगह पहुँचना ज़रूरी है, मगर पहुँचे नहीं, पहुँचना ज़रूरी है और पहुँच रहा है। 20 लाख के करीब जो है इसमें बच्चे हैं जिनको कवर करना है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हर एक जगह पे पहुंचना है। हर एक बच्चा जो है वो ये ड्रॉप्स जो है उसको लेना ज़रूरी है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है, वो इस तक पहुंचे और उन बच्चों को इसमें कवर करे। तो ये है सोसाइटी का, वहाँ बाप निकल जाता है, माँ के ऊपर छोड़ जाता है, ये आपका काम है, आप जाके बच्चे को ड्रॉप्स दिलवा दो। पेरेंट्स में से सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है वो माँ का होता है, बाप का इतना नहीं होता है। तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाप जो है पेरेंट दोनों अपनी ये जिम्मेवारी बखूबी निभाए और ये बच्चों के पूरी लाइफ का सवाल होता है। अगर ये ड्रॉप्स खुदा न खास्ता कहीं पे छूट जाता है तो आगे लाइफ में बहुत मुश्किल, जैसे आप देखते हैं जो डिसेबल लोग हैं जिनको ये परेशानी झेलनी पड़ते हैं, वो उन्हीं के माँ बाप जानते हैं और उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स जानते हैं। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है जम्मू कश्मीर के जो भी पेरेंट हैं जिनका बच्चा 5 साल तक जिनको ये ड्रॉप्स लेना है, कोशिश करें जल्द से जल्द अपने बच्चे को लेके जाए नज़दीकी हेल्थ सेंटर में और ये ड्रॉप्स जल्द से जल्द दिलवा दे ताकि जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा ने आज जिला के सरहदी गांव अजूटे के PSC में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मासूर करने वाली बीमारी पोलियो से महफूज रखना है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो महकमा सेहत के साथ मुकम्मल ताउन करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाए जाए। हमारे 1700 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो हैं 426 बूथ पे डिप्लॉयड हैं, जिसमें ट्रांजिट में भी हमारे 13 बूथ बने हुए हैं। जो लोग घरों से बाहर हैं उनको रास्ते में टैप करके
0 से 5 साल के बच्चों को 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई जा रही है। यहाँ की जो टारगेटेड पॉपुलेशन है वो 74,000 के आसपास है और हर एरिया में हमारे बूथ जो हैं एस्टेब्लिश्ड हैं। आपके माध्यम से भी मेरी पेरेंट्स से अपील रहेगी कि 0 से 5 साल के बच्चों को वो बूथ तक लाएं और उनको 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाएं। इसके साथ साथ किसी कारणवश अगर कोई बच्चा छूट जाता है, अगले 2 दिन जो है यही बूथ जो हैं अपने एरिया में घर घर जाके न्यूमरेशन करेंगे और देखेंगे अगर कोई बच्चा बचा हुआ है उसको भी 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई जाएगी। फेंस के आगे जो है, फेंस के आगे भी बूथ बने हुए हैं और हर घर में भी जाया जाएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश भर में जो है पल्स पोलियो जो है दिन जो है वो मनाया जा रहा है। आज 21 दिसंबर को आज यहाँ पे PSC अजोड़ में हमने ये जो है यहाँ पे इसका जो है इनाग्रेट यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो किया गया है। इसका ये है कि हमें जो है 2 ड्राप्स हमें देने हैं 0 to 5 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उन सभी को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है पहले से ही सर्टिफाइड है 2014 से, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पोलियो का केस जो है वो नहीं आया है। लेकिन उस मोमेंटम को हमें जो है बरकरार रखने के लिए हमें ये एक्सरसाइज जो है ये करनी पड़ती है। ये आज पूरे देश भर में ये एक्सरसाइज जो है चल रही है, क्योंकि इसमें हमें यही खतरा रहता है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से कहीं पे कोई ऐसा कुछ ना आ जाए तो जिससे कि यहाँ पे कोई केस जो है आ जाए। इसलिए हमें जो है ये एक्सरसाइज जो है करनी पड़ रही है। हमने जो है बिल्कुल हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जितने भी हमारे स्नोबोर्न एरियाज़ हैं, हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे वो पहले ही कल ही चला गया था वहाँ पे। आज हमें वहाँ पे वैक्सीन जो है वो पहुँचा दी है सुबह ही। उसके बाद हमने जो है कि जितने भी हमारी मैक्सिमम जो कोशिश है कि आज हमारी 100% कवरेज हो जाए। अगर कोई कहीं पे कोई रह जाता है, हमारी कल और परसों जो है हाउस टू हाउस जो है वो विज़िट है, उसमें जो बच्चे रह जाएंगे उन्हें कल और परसों में है उन्हें ये पोलियो की 2 ड्रॉप। जिला अस्पताल पूंछ में भी पल्स पोलियो मुहिम के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर पूंछ ने अर्बन एरियाज में जाने वाली तमाम टीमों को जिला अस्पताल पूंछ से रवाना किया है। प्रोग्राम के दौरान डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर के अलावा महकमे सेहत का दीगर अमला भी मौजूद रहा। डॉक्टर परवीज़ अहमद खान ने कहा है कि ये टीमें अर्बन एरियाज में जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो के कतरे पिलाएंगे ताकि पोलियो जैसे मर्ज का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। आज 21 दिसंबर है, पल्स पोलियो की मुहिम का पहला दिन है एंड टीम पूंछ इज़ वेल गियर्ड अप। हमारी पूरी तैयारी है। हमारी आपने देखा यहाँ पे हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, तो टीम्स हमारी जो है वो सब रेडी थी। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की आशा वर्कर्स, हमारी बैकबोन, हमारे ANMT स्कूल के बच्चे और बाकी हमारा जो अर्बन एरिया के सारे जो टीम्स हैं वो चली गई हैं। वैक्सीन पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 0 to 5 ईयर का कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। बाकी कुछ हमारे यहाँ ट्रांजिट पॉइंट्स भी हैं। उसके अलावा हमारे हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, वो हमारे तीनों ब्लॉक्स में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं हमारे, वो भी अच्छी तरह से उसको आज सुपरवाइज करेंगे अच्छे से। मैं डॉक्टर जोरा परवीन, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर पहुंची हूँ, जो मैं पूरी वैक्सीनेशन को मॉनिटर करती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में। आज हमारा जो है हिंदुस्तान में कोई बच्चा जो है वो पोलियो से इफेक्ट नहीं हुआ है। तो लोगों से ये हम बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों का ये होता है कि वो ज़्यादा तो 100% पिलाते ही हैं, पर 0.12% ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं पिलाना है या हमें पीर ने मना किया है। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सब लोगों से ये अपील करती हूँ। इधर मेंढर सब डिवीजन में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम के पहले मरहले का आगाज़ बाकायदा किया गया है। ये प्रोग्राम जिला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन में मुनक्किद किया गया। मुहिम का इफ्तिताह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर डॉक्टर इशफाक चौधरी ने गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में किया है। इस मौके पर तिबी और नीम तिबी अमला बड़ी तादाद में मौजूद था। पोलियो मुहिम के तहत मुकर्ररा उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं, जिसका मकसद बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत बनाना और पोलियो फ्री माशरे की जानिब एक और मौसर कदम उठाना है। महकमे सेहत के हुक्काम ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं ताकि इस कौमी मुहिम को कामयाब बनाया जा सके और पोलियो के खात्मे के हदफ को हासिल किया जा सके।
टोटल हमारे 22,730 बच्चे हैं जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, बट ये फ्लैटिंग पॉपुलेशन होती है। इसमें हमारा ये भी रहता है कि जो भी हमारे ट्रांजिएंट पॉइंट हैं, जैसे बीजी में हो गया, हमारा संगाला मोड़ हो गया, हमारा दराना चौक हो गया, इसी तरह का हमारा बीजी केजी, यहाँ पे भी हमारी टीमें होंगी। हमारी ये प्रोग्राम जो है इन कोलैबोरेशन विद आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने 120 बूथ से हमारे डिफरेंट जगह पे हमने एस्टेब्लिश किए हुए हैं। 240 हमारी टीम्स हैं जो रेगुलरली वहाँ पे ये सर्विसेज देंगी। इसके अलावा आर्मी वाले भी हमारे डिफरेंट जगहों पे उन्हें भी अपने कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ भी हमारी टीम है जहाँ पे पोलियो बूथ एस्टेब्लिश करके। बीजेपी त्राल असम्बली हल्का के सदर नज़ीर अहमद वानी ने आज त्राल के दूर अफ्तादा इलाके बंगीपाल कारमुला में ज़ेर तामीर सड़क के काम का जायजा लेने के लिए दौरा किया है। ये सड़क कारमुला से बंगीपाल तक तामीर की जा रही है, जिससे मकामी आबादी को बेहतर आमदरफ्त की सहूलत मैसर आएगी। दौरे के दौरान नज़ीर अहमद वानी ने अवामी वफूद से मुलाकात की, जिन्होंने सड़क की तामीर से मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात उनके सामने रखे। मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि सड़क को आखिरी हद तक मुकम्मल किया जाए ताकि पूरे इलाके के लोग इस मंसूबे से मुस्तफीद हो सके। इस मौके पर नज़ीर अहमद वानी ने आवाम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो मुतल्लिका महकमों और अफसरान से बात करेंगे ताकि सड़क की तामीर मुकर्ररा इख्तितामी मकाम तक मुकम्मल हो और इलाके के लोगों को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जा सके। दौर बैंकपल रोड अमे मूजूब बैंकपल क्या दलील रोडस अस कोर ठेकेदार सोबस सत कत अस कोर इंजीनियरन सत कत अस कोर हर त कत रोड मसल करू अज हल इन गरीबन अंदस ताम वातनो बैंकपल नाड़ तब अंदस ताम गो रोड वातन यह गज मुश्किल हाल अस कोर ठेकेदार सत कत अस कोर इंजीनियरन सत कत अस करो चीफ इंजीनियर सुबह मशवर यह हर ताम वात गई यम गरीबन आज फालन बेमार सो वटे मारान कह त मुश्किल बोन पे कारमुल वसन बनिमिस गामस ताम तत पे 200 रुपया गुड़ वोल तोमल क्विंटल खाड़नस घर ताम इन गरीबन बिचार 300 400 दोहस जन 200 पे पे गुड़ वल सी दिन इन बेमार वालनस मज ग मुश्किल आज वोत इन फायदे गि हर कस गरीबस नश वातन प्रत कुछ जगह गि रोड गन चीफ इंजीनियरस ते अर्ज ठेकेदारस ते अर्ज यह वातन प्रत कुछ जगह रोड गरीबन ताम। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।